मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 23। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज के लिए सॉरी, मेरी कज़िन को अपनाने वाले आए थे तो उसकी काफ़ी बड़ा फंक्शन था, इस वजह से मैं आज बहुत बिज़ी थी। मैं कल 2 एपिसोड दोनों उसके अपलोड कर दूँगी। ओके, प्लीज़ टेक केयर। जब इन्फ्लुएंशियल अर्नब राठौर इमरजेंसी वार्ड में एंटर हुआ, एक लड़की को गोद में उठाए हुए, तो वहां पर मौजूद सभी नर्स और डॉक्टर तुरंत ही हरकत में आ गए। हॉस्पिटल में घुसने ही उसने सबकी अटेंशन अपनी ओर खींच ली थी। उसके हैंडसम फेस और पावरफुल फिगर की वजह से वे भीड़ में भी सबसे अलग दिखता था। पूरे मुंबई शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो अर्नब राठौर को ना जानता हो। उन्हें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं थी। वे तुरंत ही रिया को पीवीआईपी रूम में ले गए। उसकी जांच रिपोर्ट जल्दी ही आ गई। उसे तेज़ बुखार था और उसकी बॉडी में कुछ वायरस पाए गए थे। डॉक्टर ने उसे आईवी ड्रिप लगा दी। नर्स वहां रुककर उसका ख्याल रखने लगी, जबकि अर्नब राठौर टेंशन के मारे कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में उसे इतनी तेज़ बुखार कैसे आ सकता था। क्या वजह थी उसकी इतनी तेज़ बुखार की? उसने खुद को डांटा। अगर वे उसे वहाँ ज़्यादा देर खड़ा ना रहने देता तो शायद रिया ठीक होती इस वक्त। मगर शायद उसके बाहर आने से पहले ही वे बुखार में तप रही थी, क्योंकि जब बाथरूम में उसने हक किया था उसकी बॉडी गर्म थी। मगर उसने उस वक्त इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कमरे में चक्कर लगाते लगाते रुक गया जब उसे एहसास हुआ कि यह अभिषेक कपूर की शराब लौटने की वजह से हुआ था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी मींच ली। पता नहीं कितनी देर से वह शराब में भीगी वहां खड़ी थी। वह अभिषेक कपूर को जानता था। उसे यकीन था कि वह उसे जानबूझकर ये किया था, लेकिन सिर्फ शराब में नहाने की वजह से किसी को इतनी तेज बुखार नहीं आ सकता था। क्या कोई और बात भी थी जो वह नहीं जानता? अर्नब राठौर वहां बेहोश लेटी रिया के पास गया। उसने उसके चेहरों से बालों को प्यार से हटाते हुए उसका टेम्परेचर चेक किया। मिस्टर राठौर, क्या आप इनके गार्डियन हैं? वहाँ आए डॉक्टर ने पूछा। अर्नब राठौर ने हाँ में सिर हिलाया। आमतौर पर डॉक्टर कुछ न कुछ प्रूफ मांगते उनकी रिलेशनशिप साबित करने के लिए, मगर वह डॉक्टर पागल नहीं था। इंडिया के सबसे अमीर आदमी अर्नब राठौर को वह पहली नज़र में देखते ही पहचान गया था। उसका हैंडसम चेहरा अक्सर मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देता था। क्या आपको पता है इन्होंने पिछले 3 घंटे में क्या खाया था? डॉक्टर ने अपने हाथ में फाइल के पेज को पलटते हुए कहा। नहीं। अर्नब राठौर ने चिंता में रिया के चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। खैर, एक अजीब और अनजानी ड्रग और बैक्टीरिया इनकी बॉडी में पाए गए हैं, और उस हाई लेवल बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से इनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। ड्रग और बैक्टीरिया के मिलने की वजह से उन दोनों ने इनकी बॉडी में जहर की तरह काम किया है। डॉक्टर भी रिया के इस अजीब केस को देखकर परेशान हो गया। क्या किसी ने उसे जहर दिया था? मगर क्यों? डॉक्टर की आंखें उसके सामने खड़े बिजनेस टाइकून पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया। अर्नब राठौर जैसे शख्स को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था, तो शायद उनके दुश्मनों ने उनके करीबी लोगों पर वार किया। ड्रग और बैक्टीरिया? अर्नब राठौर को याद आया, जब वह रिया से मिला था तो उसके मुंह से जूस की खुशबू आ रही थी। उसकी आंखें डार्क हो गई। कोई रिया को अपनी ही बहन की पार्टी में क्यों जहर देगा? लगता है उसे इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जी हाँ, हालांकि हमने इनकी बॉडी से ड्रग को निकाल दिया है, मगर इन्हें 2-3 तक लगातार आईवी ड्रिप लगानी पड़ेंगी और 3-4 दिन में वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अर्नब राठौर के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। वीवीआईपी रूम में एक रात की कीमत मिलियंस में थी, लेकिन अर्नब राठौर ये सुनकर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। अर्नब राठौर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना फ़ोन निकाला। ये देखकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। सुरेश, जो वर्षा गुप्ता की डिटेल्स कलेक्ट करने में बिजी था, अचानक से उसका फ़ोन बजा। वह अपने बॉस का मैसेज देखकर चौंक पड़ा। किंग यामा, पार्टी के सिक्योरिटी कैमरा चेक करो और पता लगाओ कि रिया की ड्रिंक में किसने क्या डाला था। रिया ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है। सुरेश ये मैसेज देखकर रोने ही लगा। लगता है आज उसे पूरी रात काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद कर दो, क्योंकि सुरेश ने रिया की सारी जानकारी और उसके घर का एड्रेस उसको दिया था, और वे रिया से एक बार हॉस्पिटल में भी मिल चुका था। उसे पता था रिया कैसी दिखती थी।
सुरेश का रिप्लाई मिलने के बाद अर्नब राठौर ने अपना फ़ोन एक साइड को रख दिया और उस रूम में पड़े लेदर के सोफे पर जाकर बैठ गया, जो कि रिया के बेड से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे खुद पर ही हैरत और कन्फ्यूज़न था। फिर रिया की इतनी परवाह क्यों कर रहा था? उसने उसे गिफ्ट भेजे और रिया ने बदले में उससे और ज़्यादा अच्छे गिफ्ट भेज दिए। क्या ये उस वजह से? अर्नब राठौर ने गिफ्ट के बारे में सोचा और एक गहरी सांस ली। उसने रिया का गिफ्ट मिलने के बाद से रिया को कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, मतलब वे आखिरी बंदी थी। लगता है वे इस गिफ्ट वॉर में हार रहा था। उसने सोचा था कि वह पार्टी में उसका पार्टनर बनकर उसे ऐसा गिफ्ट देगा जो वे कभी वापस नहीं कर पाएगी। लेकिन रिया तो उसे वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश और एक्साइटेड नहीं लग रही थी। ये सोचकर वे हैरान और परेशान दोनों ही था। वे शायद ही किसी लड़की का पार्टनर बनकर कभी कोई पार्टी अटेंड करता था, और अगर ऐसा होता तो वे लड़की पूरी मीडिया में छा जाती। रिया की रेपुटेशन बहुत बुरी थी, तो उसे लगा वे इस गिफ्ट को एंजॉय करना चाहेगी, जिससे उसकी बुरी रेपुटेशन फिक्स हो सकती थी। अर्नब राठौर ने आईवी ड्रिप को देखकर खुद को डांटा। उसे याद आया उसकी जान बचाने के लिए रिया ने अपना खून दिया था, मगर कैसे उसने रिया को चेक फेंक कर उसकी बेइज्जती की थी, जैसे वह कोई आम सी प्रोस्टिट्यूट हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसको अपनी जान बचाने के कर्ज के साथ साथ गिफ्ट वॉर को भी जीतना था। बाय बाय, टेक केयर।